कभी ब्लैक होल के बारे में सुना है? ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। ये आपके कपड़ों या जमीन में कोई छेद नहीं है। ये छेद अंतरिक्ष में होते हैं और इन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। ये अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं, लाइट भी नहीं, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि यह प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेती है। ब्लैक होल अंतरिक्ष के वैक्यूम क्लीनर जैसे होते हैं, जो पास आने वाली हर चीज को अंदर खींच लेते हैं। ये अपने आसपास की गैस, धूल और यहां तक कि सितारों को भी निगल सकते हैं। सोचो, अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा भंवर है जो अपने आसपास की हर चीज को अंदर खींच रहा है। ये भंवर इतना शक्तिशाली होता है कि इसके पास जाने वाली कोई भी चीज बच नहीं सकती। ब्लैक होल कुछ ऐसा ही होता है। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। लेकिन चिंता मत करो, ब्लैक होल हमसे बहुत दूर हैं। हमारी आकाश गंगा में भी कुछ ब्लैक होल हैं, लेकिन वे हमसे इतनी दूर हैं कि हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। ये हमें यहाँ धरती पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम सुरक्षित हैं और इनसे कोई खतरा नहीं है। फिर भी ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी चीजों में से एक है। वैज्ञानिक इनका अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम इनके बारे में और जान सकें। आओ, इन अंतरिक्ष के अजूबों को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। ब्लैक होल के रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलें। तो ये अंतरिक्ष के वैक्यूम क्लीनर बनते कैसे हैं? सब कुछ तारों से शुरू होता है। तारे गर्म गैस के बड़े बड़े गोले होते हैं जो बहुत चमकते हैं। हमारा सूरज भी एक तारा है। जब बड़े तारों का ईंधन खत्म हो जाता है तो वे अपनी ही ग्रेविटी के नीचे दब जाते हैं। सोचो, एक गुब्बारा अचानक अपनी सारी हवा खो देता है और एक छोटे से बिंदु में सिकुड़ जाता है। ऐसा ही कुछ होता है। इसी दबने से ब्लैक होल बनता है। स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र जहां ग्रेविटी बहुत तेज होती है। तारा जितना बड़ा होगा, ब्लैक होल भी उतना ही बड़ा बनेगा। कुछ ब्लैक होल हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा बड़े होते हैं। क्या आपको पता है कि कई तरह के ब्लैक होल होते हैं? ये सच है। हमारे पास स्टेलर मास ब्लैक होल हैं जो एक तारे से बनते हैं। ये सबसे आम प्रकार है। फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं जो हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना भारी होते हैं। ये दिग्गज हमें गैलेक्सी के केंद्र में मिलते हैं, हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी सहित। खगोलविदों का यह भी मानना है कि इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल हैं, जो स्टेलर मास और सुपर मैसिव के बीच की एक मिसिंग लिंक है। यह ब्लैक होल का एक कॉस्मिक चिड़ियाघर जैसा है। अब कल्पना करो कि आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आप एक बिंदु पर पहुंचेंगे जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक बार जब आप इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं तो वापस नहीं जा सकते। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी मजबूत हो जाती है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। इसे झरने के ऊपर से गिरने जैसा समझो। एक बार जब आप किनारे से नीचे चले जाते हैं तो आप नीचे जा रहे हैं। इवेंट होराइजन स्पेस टाइम में एक सीमा है। यह एक ऐसी जगह है जहां ब्लैक होल की अपार ग्रेविटी से ब्रह्मांड का ताना बाना ही मुड़ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रकाश ब्लैक होल से क्यों नहीं बच सकता? आखिरकार प्रकाश फोटॉन से बना है, जिनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। खैर, ग्रेविटी सिर्फ द्रव्यमान वाली चीजों को ही प्रभावित नहीं करती, यह प्रकाश सहित हर चीज को प्रभावित करती है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी बॉलिंग बॉल की कल्पना करो। गेंद ट्रैम्पोलिन की सतह पर एक गड्ढा बनाती है। अब ट्रैम्पोलिन पर एक कंचा घुमाएं। जैसे जैसे कंचा बॉलिंग बॉल के पास पहुंचता है, गड्ढे के कारण उसका रास्ता मुड़ जाएगा। प्रकाश और ब्लैक होल के साथ भी ऐसा ही होता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देती है, जिससे एक ऐसा गड्ढा बन जाता है जिससे प्रकाश बच नहीं सकता। भाग 6, अदृश्य का पर्दाफाश, एक टेलीस्कोप की कहानी। अगर ब्लैक होल अदृश्य हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वे मौजूद हैं? खैर, खगोलविद चालाक हैं। वे सीधे ब्लैक होल नहीं देख सकते, लेकिन वे देख सकते हैं कि वे अपने आसपास को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है तो वह गर्म हो जाता है और तीव्र विकिरण उत्सर्जित करता है। खगोलविद शक्तिशाली दूरबीनों से इस विकिरण का पता लगा सकते हैं। ऐसा ही एक टेलीस्कोप है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। यह केवल एक टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि दुनिया भर के टेलीस्कोप का एक नेटवर्क है जो एक साथ काम कर रहा है। 2019 में इस अद्भुत उपकरण ने हमें ब्लैक होल की पहली तस्वीर दी। भाग 7, ब्रह्मांड के निर्माता। ब्लैक होल डरावने लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खगोलविदों का मानना है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्रों में वे दिग्गज
ने ब्रह्मांड को आकार देने में मदद की। जैसा कि हम जानते हैं, वे पदार्थ और ऊर्जा को निगल जाते हैं, लेकिन वे कणों और विकिरण के शक्तिशाली जेट भी छोड़ते हैं। ये जेट विशाल दूरी पर तारा निर्माण और आकाशगंगा विकास को प्रभावित कर सकते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह है, जिसमें ब्लैक होल रचनाकार और विध्वंसक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। भाग 8, वर्महोल और समय यात्रा, तथ्य या कल्पना। ब्लैक होल इतने अजीब और रहस्यमयी हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे हमारी कल्पनाओं को जगाते हैं। इन विशाल खगोलीय पिंडों के बारे में जितना हम जानते हैं, उससे कहीं अधिक हम नहीं जानते। उनकी अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति और प्रकाश को भी निगल जाने की क्षमता ने उन्हें विज्ञान कथा और वैज्ञानिक अनुसंधान दोनों का केंद्र बना दिया है। आपने वर्महोल के बारे में सुना होगा। ये काल्पनिक सुरंगें हैं जो ब्रह्मांड के दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ सकती है, जिससे एक शॉर्टकट बनता है। वर्महोल की अवधारणा पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेन द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिसे आइंस्टीन रोसेन ब्रिज के रूप में जाना जाता है। ये सैद्धांतिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में विभिन्न बिंदुओं को जोड़ती हैं। यदि वर्महोल वास्तव में मौजूद हैं, तो वे हमें ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तुरंत यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि संभावित रूप से हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण के तरीके को भी बदल सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल इन वर्महोल का प्रवेश द्वार हो सकते हैं। ब्लैक होल की चरम स्थितियां, जैसे कि उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम का विक्षेपण, वर्महोल के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान कर सकती हैं। हालांकि यह अभी भी एक सैद्धांतिक धारणा है और इसके लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता है। और समय यात्रा के बारे में क्या? समय यात्रा का विचार सदियों से मानव कल्पना का हिस्सा रहा है। विज्ञान कथा में समय यात्रा अक्सर एक सामान्य विषय होती है, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? क्या ब्लैक होल समय के माध्यम से यात्रा करने की कुंजी हो सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के पास समय की विकृति इतनी तीव्र हो सकती है कि यह समय यात्रा को संभव बना सके। उदाहरण के लिए, यदि कोई वस्तु ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पास पहुंचती है, तो समय उसके लिए धीमा हो सकता है, जबकि बाहरी पर्यवेक्षकों के लिए यह सामान्य गति से चलता रहता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से पता चलता है कि समय सापेक्ष है और गुरुत्वाकर्षण द्वारा विकृत किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भारी गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड, जैसे कि ब्लैक होल, समय को धीमा कर सकते हैं। यह प्रभाव, जिसे समय विस्तार के रूप में जाना जाता है, ब्लैक होल के पास अत्यधिक स्पष्ट हो सकता है। चूंकि ब्लैक होल में अविश्वसनीय रूप से मजबूत गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए वे संभावित रूप से समय को उन तरीकों से विकृत कर सकते हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं। यह समय यात्रा के लिए एक संभावित मार्ग हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि ब्लैक होल के अंदर की स्थितियां इतनी चरम हों कि वे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को नष्ट कर दें। हालांकि ये विचार अभी भी बहुत अटकलें हैं। वैज्ञानिक समुदाय में इस पर बहुत बहस होती है और कई लोग मानते हैं कि ब्लैक होल और वर्महोल के माध्यम से समय यात्रा संभव नहीं है। फिर भी यह एक आकर्षक संभावना है जो हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। निश्चित रूप से जानने के लिए हमें और शोध की आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारी तकनीक और समझ बढ़ती है, हम इन रहस्यमय घटनाओं के बारे में और अधिक जानने की उम्मीद कर सकते हैं। तब तक ब्लैक होल, वर्महोल और समय यात्रा के विचार हमें प्रेरित करते रहेंगे और हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारी खोज को आगे बढ़ाते रहेंगे। भाग 9, ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य। हमारे चारों ओर फैला हुआ यह विशाल ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ को हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। ये अदृश्य दानव, जो सब कुछ निगल सकते हैं, हमारे लिए एक पहेली बने हुए हैं। वे गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम और भौतिकी के मूलभूत नियमों की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। उनकी अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समय और स्थान विकृत हो जाते हैं। लेकिन हर नई खोज के साथ हम इन रहस्यों के और करीब पहुंचते हैं। वैज्ञानिकों की मेहनत और उनकी खोजें हमें नई दिशा दिखाती हैं। हमारे दूरबीनों द्वारा ली गई हर छवि के साथ हम ब्रह्मांड के इन रहस्यों को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हर तस्वीर एक नई कहानी कहती है। हम उनके रहस्यों को उजागर करने के करीब पहुंचते हैं। वैज्ञानिकों की टीम दिन रात इन आंकड़ों का विश्लेषण करती है ताकि हमें और अधिक जानकारी मिल सके। हम खगोल विज्ञान के लिए एक रोमांचक समय में जी रहे हैं।
नई खोजें और तकनीकी प्रगति हमें ब्रह्मांड के और करीब ला रही हैं। नई प्रौद्योगिकियां जैसे गुरुत्वाकर्षण तरंग संसूचक हमें इन आकर्षक वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए और भी उपकरण दे रही हैं। ये उपकरण हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद कर रहे हैं। हमें इन आकर्षक वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए और भी उपकरण दे रही है। वैज्ञानिकों की मेहनत और उनकी खोजें हमें नई दिशा दिखाती हैं। कौन जानता है कि भविष्य में कौन सी अद्भुत खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। शायद हम उन रहस्यों को सुलझा सकें जो अभी तक अनसुलझे हैं। शायद किसी दिन हम खुद एक ब्लैक होल की यात्रा करने में भी सक्षम होंगे। लेकिन अभी के लिए हम अपने ग्रह की सुरक्षा से इन ब्रह्मांडीय आश्चर्यों की खोज जारी रख सकते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा है और हम इसके हर पल का आनंद ले रहे हैं। हम अपने ग्रह की सुरक्षा से इन ब्रह्मांडीय आश्चर्यों की खोज जारी रख सकते हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के और करीब लाती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल किसी भी चीज को अपने पास आने पर स्पैगेटिफाई कर सकते हैं? ब्लैक होल से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य जो आपको सबसे ज्यादा रोमांचित करता है वह क्या है? आइए कमेंट्स में चर्चा करें। अगर आपको अंतरिक्ष के रहस्य पसंद हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। अपने पसंदीदा ब्लैक होल फैक्ट को कमेंट करना न भूलें।